2020 में शायद एक वाहिद सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि अब हमारे पास कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन अवेलेबल है। हालांकि एक वैक्सीन बनाने के लिए एवरेज टाइम 5 से 10 साल तक का होता है, लेकिन थैंक्स टू साइंस कुछ कंपनीज ने यही काम 10 महीने में ही कर दिखाया है। लेकिन सवाल ये बनता है कि ये कोरोना की वैक्सीन क्या है, कैसे काम करती है, क्यों आरएनए टेक्नोलॉजी पर वैक्सीन को बनाया गया और क्या इसको लगवाना चाहिए, क्या इससे सच में कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। इस वीडियो में हम साइंटिफिकली एस्टैब्लिश फैक्ट्स का जायजा लेंगे। दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माय चैनल। क्विकली बताता चलूं कि जब कोई वायरस आपके जिस्म में दाखिल होता है तो क्या होता है। मैं यहाँ कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा, मैं तकरीबन सारे वायरस की बात कर रहा हूँ। वायरस हमारे सेल्स में घुसकर उसके न्यूक्लियस को जिस्म की बात मानने के बजाय अपनी बात मनवाने का कहता है और हमारे जिस्म का मासूम सेल फिर वायरस की इंस्ट्रक्शंस पर काम करना शुरू कर देता है। वायरस न्यूक्लियस को कहता है कि ऐसी चीजें बनाई जाएं जो वायरस की बहुत सारी कॉपीज बना दें और हमारे जिस्म के सेल ऐसा ही करते हैं। और वायरल इन्फेक्शन के कुछ ही दिनों में अरबों की तादाद में हमारा जिस्म वायरस के लिए काम करना शुरू कर देता है, जिससे हमारे नॉर्मल काम ही नहीं रुकते बल्कि जिस्म के लिए एक बहुत बड़ा महाज खुल जाता है कि अब इस वायरस से छुटकारा कैसे पाया जाए। लेकिन इवेंचुअली तकरीबन हर वायरस के अटैक के बाद जिस्म कुछ दिनों या हफ्तों के बाद कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और वायरस से जुड़े सेल्स को मार देता है, लेकिन हमारे जिस्म को दोबारा कंट्रोल हासिल करने में बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे शायद मौत भी वाक़ई हो जाती। तो हमारा जिस्म इस वायरल इन्फेक्शन होने के दौरान की हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेता है ताकि अगर यही वायरस नेक्स्ट टाइम फिर से आए तो जिस्म बजाय नॉर्मल तरीके से निपटने के फौरन ही स्पेशल फोर्सेस के साथ ही वायरस का मुकाबला करे और इसको ख़त्म करे। और इसीलिए आपको चिकन पॉक्स एक बार होता है ज़िंदगी में। आपको चिकन पॉक्स होता है, जिस्म उससे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक लड़ता रहता है, लेकिन फिर चिकन पॉक्स वायरस की शक्ल याद कर लेता है। उसके बाद ज़िंदगी भर अगर चिकन पॉक्स का वायरस आपकी बॉडी में दाखिल होना चाहता भी है तो उसे फ़ौरन ही मार डाला जाता है और आपको दाने नहीं निकलते। सो हमने जाना कि हमारा जिस्म के ही अंदर एक याद रखने वाली सलाहियत होती है जो हमारे साइंटिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडिया ये होता है कि इंतज़ार ही क्यों किया जाए कि चिकन पॉक्स पहले किसी को लगे और फिर हमारा जिस्म अपना इम्यून रिस्पॉन्स दिखाए। अगर चिकन पॉक्स के वायरस को ही लैब में तैयार किया जाए, उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाए और कि वो बीमारी फैलाने के लायक ना रहे और फिर उस अधमरे वायरस को किसी भी हेल्दी इंसान के अंदर डाल दिया जाए, तो जिस्म फिर भी सेम रिस्पॉन्स बनाकर उस वायरस की शक्ल हमेशा के लिए याद कर लेगा और जब नेक्स्ट टाइम असली वाला चिकन पॉक्स आएगा तो हमारा जिस्म उसके खिलाफ हमले के लिए पहले से तैयार होगा। और इसीलिए बच्चों को पैदा होने के बाद 2 साल तक मुख्तलिफ वैक्सीन लगाई जाती हैं, जैसे रुबेला, मीजल, मम्स, पोलियो वगैरह वगैरह। लेकिन कोरोना ने जिस तरीके से पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है, वैसे दुनिया की तारीख में बहुत कम देखने में आया है। हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अब हम आज की डिस्कशन में कोरोना से पहले की दुनिया और कोरोना के बाद की दुनिया की बात करते हैं। दुनिया भर ने कोरोना की वैक्सीन रिसर्च में भरकर इन्वेस्ट करना शुरू किया ताकि जल्द अज जल्द वैक्सीन बनाई जाए। पहले हमने रशियन वैक्सीन का सुना, फिर चाइनीज़ वैक्सीन का सुना और फिर हमें अमेरिकी कंपनी फाइजर, बायोनटेक एंड मॉडर्ना की तरफ से भी वैक्सीन मिली। लेकिन हमें बताया गया कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बहुत ही अलग तरीके से काम करती है। कोरोना वायरस कुछ ऐसा नजर आता है अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाहर ये प्रोटीन स्पाइक्स होती हैं और इन्हीं की वजह से इसको कोरोना वायरस कहते हैं। होता कुछ ऐसे है कि कोरोना वायरस इन स्पाइक्स के जरिए हमारे जिस्म में घुसता है और फिर सेल के न्यूक्लियस को अपनी इंस्ट्रक्शन जारी करता है कि मेरे लिए ऐसी बहुत सारी स्पाइक्स तैयार करो और सेल हमारे जिस्म की एनर्जी रिसोर्सेज को अपने नॉर्मल काम करने के बजाय कोरोना वायरस के लिए स्पाइक्स और दूसरे वायरल मटेरियल बनाना शुरू कर देता है। हमारे सेल ये काम ऐसे करते हैं कि वायरस की बात मानकर वो एक मैसेज भेजते हैं प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रीज को कि वायरस जैसी कॉपीज बनाई जाएं और जो मैसेज भेजा जाता है वो mRNA की शक्ल में होता है। mRNA न्यूक्लियस से निकलकर सेल के साइटोप्लाज्म में आता है और वहाँ वर्कर्स को वायरस की कॉपी बनाने का हुक्म देता है और सेल फिर भर भर कर वायरस की कॉपी बनाना शुरू कर देता है।
जैसे मैंने पहले बताया कि वायरस की वैक्सीन बनाने के दौरान हम वायरस को लेकर उसे जख्मी करते हैं और फिर इंसानी जिस्म में इंजेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ मॉडर्न वैक्सीन अब पूरा वायरस यूज नहीं करती इस काम के लिए, बल्कि वो वायरस का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उससे वैक्सीन बना देती हैं, जिससे भी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्स करती है जैसे कि पहले करती थी और याद कर लेती है। लेकिन कोरोना वायरस के लिए ना ही पूरा कोरोना वायरस यूज़ किया गया और ना ही उसका टुकड़ा, बल्कि सिर्फ स्पाइक यूज़ किया गया, क्योंकि इसी स्पाइक की वजह से कोरोना किसी भी इंसानी सेल के अंदर घुसता है। तो साइंटिस्ट ने पहले इस स्पाइक को स्टडी किया और फिर साइंटिस्ट को अंदाज़ा हुआ कि अगर सिर्फ ये स्पाइक ही बहुत बड़ी तादाद में बॉडी में दाखिल कर दी जाए तो हमारा जिस्म इसके खिलाफ अपना इम्यून रिएक्शन दिखाएगा और इस स्पाइक को याद रख लेगा, जिससे नेक्स्ट टाइम जब असली कोरोना वायरस बॉडी में दाखिल होगा तो जिस्म पहले से ही तैयार होगा इस स्पाइक से निपटने के लिए। साइंटिस्ट के पास ऑलरेडी ह्यूमन सेल मौजूद थे जो लैब के बाहर भी जिंदा रह सकते थे। साइंटिस्ट ने बिल्कुल वायरस की तरह अपनी इंस्ट्रक्शन सेल में डाली और सेल को mRNA रिलीज करने का कहा कि स्पाइक्स प्रोटीन बनाना शुरू करें, और फिर सेल ने स्पाइक प्रोटीन बनाना शुरू कर दिए। ये स्पाइक प्रोटीन को चेक किया गया अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका शेप बिल्कुल साइंटिस्ट ने वैसा ही निकाला जैसे कि कोरोना वायरस की स्पाइक नजर आती है। पॉइंट ये था कि ये स्पाइक्स को इंजेक्शन में भरकर किसी इंसान में लगाया जाए और फिर उसको ऑब्जर्व किया जाए कि कोई रिएक्शन तो नहीं होता, क्या ये स्पाइक्स कोरोना वायरस से महफूज करेगा। तो साइंटिस्ट को अपने पहले ट्रायल्स में अच्छी न्यूज़ मिली कि ये तरीका कारआमद है। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि हम क्यों जिंदा सेल को लैब में रखकर उन्हें mRNA के जरिए स्पाइक प्रोटीन बनाने का कहें। क्या हम इस mRNA को ह्यूमन सेल में डाल सकते हैं ताकि बजाय हम बाहर स्पाइक प्रोटीन बनाने के इंसान के अपने ही सेल ये प्रोटीन बनाएं और फिर कोरोना वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी हासिल कर लें। एंड इट वर्क्स। ट्रायल में नजर आया कि इस मेथड से कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी मिल सकती है, जिसके रिजल्ट पब्लिश किए गए। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जा चुकी है। लेकिन सिर्फ mRNA के थ्रू वैक्सीन बनाने का एक और फायदा यह भी था कि अब साइंटिस्ट को ह्यूमन सेल्स लैब में रखने की जरूरत नहीं थी। वो कॉस्ट बचा सकते थे। उनको सिर्फ mRNA को प्रोड्यूस करना था और उसको उस वक्त तक स्टेबल रखना था कि जब तक वो किसी को दे दिया ना जाए। लेकिन ये मामला भी अपनी प्रॉब्लम लेकर आया, क्योंकि mRNA एक बहुत ही सेंसिटिव चीज होता है जो बहुत ही तेजी से डीजनरेट होता है, यानी कि टूट फूट जाता है, और इसलिए mRNA की वैक्सीन को -80 डिग्रीज पर रखना जरूरी होता है। अब कुछ न्यू वैक्सीन -20 डिग्रीज पर भी mRNA को स्टेबल रख सकती हैं और जल्द ही वैक्सीन शायद नॉर्मल फ्रिज में यानी कि -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अवेलेबल हों। लेकिन फिर हमें बताया गया कि हमें कोरोना वायरस की वैक्सीन के 2 डोजेस मिलेंगे, यानी पहला शॉट अगर आज दिया जा रहा है तो दूसरा शॉट 3 या 4 हफ्ते बाद फिर से दिया जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पहले शॉट में यूजुअली कम तादाद में इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं ताकि बॉडी के लिए आसान हो एंटीबॉडीज बनाना और जिस्म को ज्यादा टाइम भी ना लगे। लेकिन भले इंसान की बॉडी उनको याद कर लेती है, लेकिन इंसान की बॉडी में भूलने के चांसेस भी होते हैं। तो अगर एक और डोज 3 या 4 हफ्ते बाद से दे दी जाए तो बॉडी अपना इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग कर लेती है। उसको लगता है कि ऐसा अटैक अगर 3 हफ्ते के दौरान 2 बार हो चुका है तो इसका मतलब कुछ अरसे बाद फिर से ऐसा अटैक आएगा, और मेमोरी वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करती है। ऐसा सिर्फ कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए नहीं होता, बल्कि बहुत सी दूसरी वैक्सीन भी इसी तरह दी जाती हैं। कंक्लूजन इज कि 1 लाख लोगों को वैक्सीन देने के बाद 90% तक अच्छे नताइज के बाद हमारे पास एक ऐसी वैक्सीन है जो हम कॉन्फिडेंस के साथ लगवा सकते हैं। अगर आप पूछेंगे कि मैं वैक्सीन कब लगवा रहा हूं, तो यूएई में अगले महीने से फाइजर वैक्सीन पब्लिकली अवेलेबल होंगी, तो आई विल बी देयर टू गेट माई शॉट। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें god.rizvi। यूट्यूब पर मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo, and I will see you in the next video।